जोग्राफी विज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या बेनिफिट है, उन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जब आपके पास मैटर होता है तब आप दोनों पार्ट्स में लिख पाते हैं कि वनों के डायरेक्ट बेनिफिट क्या है और इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है। लेकिन अगर आप एक ही पक्ष केवल जानते हैं तब आप हाफ मार्क्स आपको मिलता है और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही तरीके से नहीं कर पाते। तो आज के टॉपिक हम दो पार्ट्स एक साथ लेकर के आए हैं, दो पहलू एक साथ लेकर के आए हैं कि किस तरह से वनों के प्रत्यक्ष क्या लाभ हैं, किस तरह से वन हमें प्रत्यक्ष रूप से कैसे हमें लाभ प्रदान करते हैं, और फिर उसी तरह से कैसे अप्रत्यक्ष रूप से वन हमें कैसे लाभ प्रदान करते हैं। तो दोनों पहलुओं का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वनों के प्रत्यक्ष लाभ क्या हैं और वनों के अप्रत्यक्ष लाभ क्या हैं। तो वनों के प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। क्या प्रत्यक्ष लाभ है? जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, लकड़ी की प्राप्ति। वनों से हमें विभिन्न प्रकार की इमारतें, लकड़ी तथा जलाने वाली लकड़ी प्राप्त होती है। यह लकड़ी फर्नीचर, इमारतों, उद्योग धंधों, कृषि यंत्रों के निर्माण में काम आती है। तो इस तरह से वनों से हमें विविध प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं और इन लकड़ियों से हम अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं जो घरेलू उपयोग में काम आता है। तो इस तरह से वन के माध्यम से हमें विविध वैरायटीज़, अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो अलग अलग उपयोगिता के लिए कार्य में लाए जाते हैं। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे उद्योग वनों पर आधारित हैं। जैसे इसी क्रम में माचिस उद्योग है, कागज़ उद्योग है, प्लाईवुड उद्योग है, रबड़ उद्योग है। ये सभी उद्योगों का विकास वनों पर निर्भर रहता है। वनों के विभिन्न उद्योगों के लिए बांस, लकड़ी, तारपीन का तेल, रंग, रबर, लाख, वृक्षों की छाल आदि कच्चा माल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि उद्योगों के लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है और वनों से कच्चा माल प्राप्त करके बहुत सारे उद्योग संचालित किए जाते हैं। उद्योग किसी भी देश के विकास में सहायक होते हैं और उद्योगों के लिए कच्चा माल वन प्रदान करते हैं। कृषि क्षेत्र से भी कच्चा माल प्राप्त होता है और वनीय क्षेत्र से भी कच्चा माल उद्योगों के लिए प्राप्त होता है। तो वनों पर आधारित बहुत सारे उद्योग हैं जिनमें इन उद्योगों के कारण बड़ी मात्रा में देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सका है और वन संसाधन देश में होने के कारण इसका लाभ भारत को प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से कच्चे माल के रूप में काफ़ी सहायता मिली है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे पशुओं के लिए चारे की प्राप्ति। जैसा कि आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ पे पशुपालन और कृषि का पर्याप्त मात्रा में संलग्नता लोगों के लिए है। अधिक मात्रा में लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और पशुपालन भी करते हैं। तो पशुओं के लिए चारे की प्राप्ति होती है। वनों से पशुओं के चारे के रूप में घास फूस प्राप्त होता है जिससे चारे की फसलों की आवश्यकता घट जाती है और अधिक भूमि पर खाद्य फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं चारे के लिए कृषि योग्य भूमि पर चारा उगाया जाता है। अगर वनों से घास फूस प्राप्त हो जाता है तो चारे के रूप में कृषि क्षेत्र में हम चारा नहीं बोएंगे। तो इस तरह से चारे बोने का क्षेत्र घट जाता है और अधिक मात्रा में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, न कि चारे की फसल उगाई जाती है। तो इस तरह से वनों से चारा प्राप्त होता है और जो देश के विकास में सहायक है क्योंकि पशुपालन के लिए चारे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे वन आधारित उद्योगों से लोगों को रोजगार की प्राप्ति। जैसा कि आप जानते हैं वनों से लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार की प्राप्ति होती है। वन पर आधारित उद्योगों में लाखों लोग कार्यरत हैं और इसी तरह उद्योगों के लिए कच्चे माल पहुंचाने के लिए परिवहन के क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तीसरा से वनों के माध्यम से बहुत सारे उद्योग संचालित होते हैं क्योंकि कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है और इन उद्योगों के कारण देश में लाखों लोग वन आधारित उद्योगों में संलग्न हैं। लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार प्राप्त है, बड़ी मात्रा में आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं वनों के कारण और इस तरह से वन देश के विकास में सहायक हैं क्योंकि वन के माध्यम से आर्थिक क्रियाएं तीव्र होती हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे कुटीर व लघु उद्योगों के विकास में सहायक। जैसा कि आप जानते हैं कुटीर व लघु उद्योग दो उद्योग हैं। कुटीर उद्योग यानी ऐसा उद्योग जो घर में संचालित होता है जिसमें कारीगर या मजदूर नहीं रखे जाते और लघु उद्योगों में मशीनों की सहायता से संचालित होता है। तो दो प्रकार के उद्योग हैं और शहद, रेशम, मोम, कत्था, बेल,
बेंत आदि के उद्योगों पर वनों पर आधारित हैं, यानी ये सभी उद्योग वनों पर आधारित हैं। और इसके अतिरिक्त वन बीड़ी, रस्सी, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए उद्योगों के विकास में सहायक हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुटीर और लघु उद्योग दो प्रकार के उद्योग हैं और दोनों ही उद्योग वनों पर आधारित हैं, क्योंकि वनों के माध्यम से ही ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगले स्टेप में प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत देखेंगे औषधियों की प्राप्ति। जैसा कि आप जानते हैं, वनों में विविध प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं और इन औषधियों से लोगों का इलाज किया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें ये सभी हैं और औषधियाँ ही देश के विकास में यानी सहायक हैं। लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश का विकास होगा और स्वस्थ रहने के लिए लोगों को अपने अपने तरीके से औषधियों को इलाज किया जाता है। जैसे कुछ लोग एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली अपनाते हैं, कुछ लोग यूनानी अपनाते हैं। तो अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ या दवाइयाँ जो बनती हैं, वे दवाइयाँ या जड़ी बूटियाँ इन वनों से प्राप्त होती हैं। तो यूनानी और एलोपैथी चिकित्सा प्रणालियों में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की, जैसे वृक्षों की पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, जड़ें हैं, फल हैं आदि के माध्यम से मेडिसिन या दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे तेल की प्राप्ति। वनों के प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत वनों से तेल की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, नीम का तेल, महुआ आदि तेलों का उत्पादन वनों पर आधारित है। साबुन में भी तेलों का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ साथ इत्र उद्योग में भी तेलों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से भारत में बहुत सारे उद्योग संचालित होते हैं और ये सभी तेल वनों से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से वनों से प्राप्त होने के कारण इन तेलों के माध्यम से बहुत सारे उद्योग संचालित हो रहे हैं और एक प्रकार का तेल उद्योग के विकास में वन सहायक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुगंधित पदार्थ यानी इत्र के साथ साथ बहुत सारे साबुन हैं, बहुत सारे इत्र के साथ साथ सुगंधित पदार्थ भी बनाए जाते हैं और ये सभी पदार्थों में वृक्षों के विविध प्रकार के तेल प्राप्त किए जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से उद्योग संचालित किए जा रहे हैं। तो इस तरह से तेल के माध्यम से देश का भी विकास हो रहा है और लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे सरकार को आय की प्राप्ति, यानी वनों के माध्यम से सरकार को आय प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं, वनों के माध्यम से विविध आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और विविध आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से बहुत सारे उद्योग संचालित होते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज है, इसके साथ साथ मेडिसिन इंडस्ट्रीज है, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े उद्योग संचालित हो रहे हैं। जितने लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं, यानी वनों पर आधारित चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वे सभी टैक्सेस देते हैं और इस तरह से सरकार को आय की प्राप्त होती है। डियर अगले क्रम में अध्ययन करेंगे वन पर्यटन के सुंदर स्थान। जैसा कि आप जानते हैं, वनीय क्षेत्र काफ़ी मनमोहक और सौंदर्यपूर्ण होते हैं, वन धरा के सुंदर तथा आकर्षक बनाते हैं। देशी विदेशी पर्यटक वनों के सुंदर स्थानों पर घूमने के लिए आते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, वनी क्षेत्र में बहुत सारे वाटरफॉल होते हैं, वनी क्षेत्रों में लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए विदेशी पर्यटक, देशी पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं और इस तरह से वन पर्यटन के रूप में विकसित हो रहे हैं। आने वाले टाइम में वनों के अंदर जो झील हैं, जो वाटरफॉल हैं, उनको भी डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरह से पर्यटन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। अगले स्टेप में देखेंगे वन विविध जीव जंतुओं और जानवरों का घर है। जैसा कि आप जानते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो जीव जंतु हैं वनों में ही निवास करते हैं, क्योंकि आबादी बढ़ने के कारण उनके रहने की समस्या होती है। वन ना हो तो जीव जंतुओं के रहने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वन विविध जीव जंतुओं व जानवरों का निवास स्थान है और वनों में जीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। वन के माध्यम से ही जीव जंतुओं और विविध जानवरों का संरक्षण प्राप्त होता है और इस तरह से वन विविध जीव जंतुओं का घर है या विविध जीव जंतुओं के रहने का निवास स्थान है। वन ना हो तो जीव जंतु रहने के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी और वन के माध्यम से इनको रहने के लिए संरक्षण भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से वन उनका घर है, जीव जंतुओं का घर है, जो उसमें आसानी से अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं। वनों के बिना उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जीव जंतुओं के रहने की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे वनों के अप्रत्यक्ष लाभ। अभी तक हम लोग प्रत्यक्ष लाभ अध्ययन कर रहे थे, अब हम लोग अप्रत्यक्ष लाभ अध्ययन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखेंगे वन वर्षा में सहायक हैं। कैसे सहायक हैं, थोड़ा सा प्रक्रिया जानेंगे। वन जमीन से पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करते हैं और सूर्य ताप के कारण पौधों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसके पश्चात संघनन क्रिया के बाद बादल बूंदों के रूप में बारिश करते हैं,
जिस क्षेत्र में वन ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतना ज़्यादा होती है और इस तरह से वनीय क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, वन या पेड़ पौधे जो हैं ज़मीन से जल ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में अपना भोजन बनाते हैं और जितने जल की आवश्यकता है उतनी ग्रहण कर लेते हैं। और जिसके पश्चात जब सूर्य की किरणें उन पत्तियों पर पड़ती हैं वृक्षों के, तो वृक्षों की पत्तियों के माध्यम से जो जल ग्रहण किया रहता है पौधा, वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से यानी वाष्प के माध्यम से उन जलों को वायुमंडल में छोड़ता है और ये वाष्पित यानी जल वाष्प संघनन की क्रिया के माध्यम से बादल बनते हैं जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। अगले स्टेप में अप्रत्यक्ष अध्ययन करेंगे। वन भूमि कटाव को नियंत्रित करते हैं। वनों की घास फूस तथा वृक्ष पानी के वेग को कम कर देते हैं, जिससे पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाने वाली अधिक सफल नहीं हो पाती। कहने का मतलब है कि वन बहाव नदियों के बहाव को कम कर देते हैं, उनकी गति को नियंत्रित करते हैं। पानी का वेग बहुत तीव्र होता है और वृक्षों के माध्यम से जब जल उसमें टकराता है तो उसकी गति काफ़ी कम हो जाती है। तो ये प्रकार से वन जल स्पीड यानी जल की गति को कम कर देते हैं, नदियों की गति को कम कर देते हैं। जब भी बाढ़ की स्थिति बनती है तो बाढ़ के कारण काफ़ी क्षेत्र डूब जाते हैं और इन वृक्षों के माध्यम से जब उनकी गति रुक जाती है या कम हो जाती है तो बाढ़ नियंत्रित हो जाता है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। वन वर्षा के जल की गति को कम करके जल के स्पंज की भांति सोखकर बाढ़ को विभीषिका को भी कम कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो स्पंज का काम करती हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में जल को सोखती हैं और बाढ़ की विभीषिका को कम करने में सहायक हैं। तो इस तरह से बाढ़ को नियंत्रित करते हैं वन। उनकी जड़ें मिट्टी को कटाव को रोकती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए लाभदायी है। बाढ़ को कई तरीके से नियंत्रित करती हैं, जैसे जिस क्षेत्र में बाढ़ बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है वहीं इन पेड़ों के टकराने से मिट्टी का कटाव भी कम होता है और क्षेत्रीय इलाकों में जल प्रवेश नहीं कर पाता है वृक्षों के कारण। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं। वन जलवायु को विषमताओं को रोकने में या उसे रोककर समशीतोष्ण बनाए रखते हैं। घने वन तीव्र हवाओं को रोकते हैं, जिससे निकटवर्ती स्थानों में अधिक गर्म व अधिक ठंडी हवाएं नहीं आ पाती। कहने का मतलब है ये वृक्ष इस तरह से पूरे क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं और तीव्र गति से जो हवाएं आती हैं उनको रोक लेते हैं। तो जब अधिक तीव्र हवाएं या तो गर्म हवाएं जब आती हैं तो भी उनको भी रोक लेते हैं और ठंडी हवाएं आती हैं तो उनको भी रोक लेते हैं। तो एक प्रकार से समशीतोष्ण जलवायु क्रिएट करते हैं, क्योंकि वन ठंडी हवाएं आएंगी तो उनको रोक लेंगे, नहीं तो सीधे हवाएं ठंडी हवाएं मानवीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगी जिससे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, या फिर गर्म हवाएं जब चलती हैं तो लू के रूप में चलती हैं और वनीय क्षेत्र में पहुंचने के टकराने के बाद ये रुक जाती हैं, जिससे वहाँ का वातावरण सम रहता है। अगले स्टेप में अप्रत्यक्ष लाभ में देखेंगे वन पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। वन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरा से वन पर्यावरण को संतुलित कर रखने में काफ़ी सहायक है। पर्यावरण को बचाए रखना है तो वृक्षों को लगाना है। बड़ी मात्रा में धरा पर वृक्ष होने चाहिए। वृक्ष अगर कम हो जाएंगे तो हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पे बहुत सारे मानवीय गतिविधियां बढ़ गई हैं, जैसे गाड़ियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, औद्योगिकरण बहुत तीव्र गति से हो रहा है और विविध क्रियाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना पर्यावरण हमारा असंतुलित हो जाएगा और इस असंतुलन को बनाए रखने के लिए, समाप्त करने के लिए वृक्षों का होना ज़रूरी है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे वनों से खाद्य की प्राप्ति। वनों की निकटवर्ती भूमि उपजाऊ होती है, क्योंकि वनों के वृक्षों की पत्तियां व घास फूस सड़ गल करके खाद का कार्य करती हैं। मिट्टी में वनस्पति का अंश मिल जाने से उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं धरा पे जितना ज़्यादा वृक्ष होंगे उतना ज़्यादा उनकी पत्तियां धरा पे गिरेंगी और ये पत्तियां सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाएंगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। तो ये प्रकार से वन मिट्टी के उपजाऊपन या उपजाऊ बनाने में काफ़ी सहायक होते हैं और जितना ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ होगी उतना ज़्यादा कृषि का विकास होगा, उतना ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ये प्रकार से मिट्टी को उर्वर बनाने में वनों का विशिष्ट योगदान है। पहाड़ी क्षेत्र से जो मिट्टी बह करके मैदानी क्षेत्र में आती है और उन पहाड़ी क्षेत्रों में जो वृक्ष होते हैं उन मिट्टी में पत्तियाँ उनकी मिल जाती हैं, सड़गल जाती हैं, जिससे भी मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है और मैदानी क्षेत्र को अत्यधिक उपजाऊ बनाते हैं।
अगले अप्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत देखेंगे हम विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा। शत्रु घने जंगलों से गुजरकर आक्रमण करने के साहस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घने जंगल होते हैं तो उसमें प्रवेश करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विविध प्रकार के जीव जंतु होते हैं, रास्ते काफ़ी दुर्गम होते हैं, प्रकाश की स्थिति नहीं होती, अंधेरा होता है, उबड़ खाबड़ घने जंगल किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घने वनों से गुजरना दुष्कर कार्य है। बहुत सारी कठिनाइयाँ रास्ते में आती हैं। तो विदेशी आक्रमणों से वनों की सुरक्षा एक प्रकार से होती है और वन एक प्रकार से हमारे मानवीय जनजीवन को विविध रूपों में सुरक्षा प्रदान करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से